हमारा जो 40 मास्टर्स 40 मैसेजेस इस बुक का अगला मास्टर, आज का मास्टर है पार्वती माता। पार्वती माता के बारे में हमें पुराणों के जरिए, उनकी कथा के जरिए हमें पता है। शिव पुराण में और देवी पुराण में हमें जो दिया गया है और समझाया गया है, वहां तक हमें पता है। लेकिन आज जो संदेश स्वयं उनकी मुंह से, वो खुद खुद के बारे में, पार्वती माता अपने बारे में, उनके बारे में वो खुद बता रही है, तो इससे ज्यादा प्रमाण कहाँ मिलेगी हमें, है कि नहीं? तो ये संदेश पढ़ते हुए मैं भी थोड़ी चौंक गई थी। अच्छा, तो पुराणों के अनुसार ये हमें ये समझाया गया था, लेकिन जो स्वयं उस स्थिति से गुजरी है, वो खुद वो बात कह रही है, तो जाहिर सी बात है कि हमें माननी चाहिए। और उतना ही नहीं, मुझे एक और बार मुझे ना एक सबूत सबूत मिली है कि जो भी कहाया जाता है, जो भी हमें प्राप्त हुई है, वेदों के जरिए, पुराणों के जरिए, ऋषियों के जरिए जो भी हमें प्राप्त हुई है, वो समाज का नजरिया था। उस सिचुएशन में जो भी व्यक्तियां हैं, जो उनमें उस स्थिति में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो उनकी नजरिया थी। जो व्यक्ति, जो जिसका कथा थी वो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सती देवी, वो उसका वो जो दक्ष यज्ञ में वो खुद को अग्नि को त्याग देती है, अपने शरीर को। वहां जो लोग वहां थे, या उस सिचुएशन में जो भी प्रस्तुत थे, उनका नजरिया हमें दिया गया है। लेकिन स्वयं सती देवी अपने बारे में यहाँ बताती है, क्यों वैसा स्थिति उत्पन्न हुआ था, क्यों उन्होंने ऐसा काम की है। तो मैं भी चौंक गई हूँ। तो देखते हैं, ये सारे बात, मतलब पार्वती माता को पता था समाज इस सिचुएशन को किस किस नजरिया से देखती है, लेकिन फिर भी उन्होंने असली सच हमारे सामने क्यों रखा? जो वास्तव में हुआ था, तब उनकी भावना क्या थी, उनकी मंशा क्या थी, वो हमारे सामने क्यों रखी? कहते हैं ना, अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारी नजरिया और बड़ा करनी चाहिए, मतलब ओपन माइंडेड, इंग्लिश में कहते हैं ना, ओपी माइंड, खुले विचारों से हमें खुले विचार होनी चाहिए। तभी विषय की सच्चाई तक हम झांच कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और जजमेंटल नहीं रहेंगे, मतलब अनबयास्ड। जैसे कि वो सही है, ये गलत है, ऐसा हम जज नहीं करेंगे। जो सिचुएशन जैसा हुआ था वैसे देखने की मंशा रखेंगे, वो क्षमता रखेंगे। सच्चाई मेरी नजरिया में एक होती है, मेरे सामने वाले की नजरिया में एक होती है। हम दोनों की, फॉर एग्जाम्पल मैं और एक और व्यक्ति किसी एक विषय के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि एक डिस्कशन कर रहे हैं, तो मेरी जो भी मैं कह रही हूं अपनी नजरिया में सही है, जो भी मेरे सामने वाला व्यक्ति कह रहा है वो उनकी नजरिया में सही है। हम दोनों की डिस्कशन को एक तीसरा व्यक्ति, या कोई एक बाहर की व्यक्ति, मतलब दूर से देख रहा है और सुन रहा है, उनको क्या लगेगा?
उनकी नजरिया क्या है, उसके अनुसार ही उनको समझ में आएगा। तो इस पार्वती माता की संदेश से मुझे ये तो सिद्ध हो गई, मतलब प्रूफ मिल गई कि एक सिचुएशन में जितने लोग होते हैं उतनी नजरिया होती है, या उससे ज्यादा भी नजरिया होती है समझने की, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स के अनुसार होती है। तो हमें किस नजरिया से देखना है? हमें कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति, कोई भी पुराण कथा, उस व्यक्ति, उस सिचुएशन, सबको नजर में रखते हुए इस सारे सिचुएशन से मुझे सीखने के लिए क्या मिल रही है। अगर वहां कुछ गलत हुई तो मैं ऐसी गलती, मुझे ऐसी गलती नहीं दोहरानी चाहिए। अगर सही है तो मुझे, अगर मेरे जिंदगी में ऐसा सिचुएशन आएगी तो मुझे ऐसा निर्णय, ऐसा ही डिसीजन लेनी चाहिए, ऐसा ही रिएक्ट होनी चाहिए। लर्निंग, हमारी मोटो हमेशा लर्निंग, क्या सीखने को मिल रही है, ऐसा होना है या नहीं होना है, ये सही या गलत। सही गलत भी नहीं है, अम, कहाँ तक ठीक कर रही हूं या ठीक नहीं कर रही हूं, ये चेक करनी चाहिए। ये मुझे इस पार्वती माता की संदेश से मुझे ऐसा लगा। तो देखते हैं वहां पार्वती माता क्या कह रही है। ठीक है, संदेश में ये, मैं भगवान शिव की पत्नी थी, मैं भगवान शिव की पत्नी थी, उनकी पत्नी के रूप में मेरे अवतार से पहले मैं सती थी। पार्वती से पहले सती थी, जो उनकी पत्नी भी थी, पत्नी सती, मैं सती थी जो उनकी पत्नी भी थी। मतलब उनका पार्वती से पहले उनका नाम सती, और वो शिव की पत्नी भी थी। नेक्स्ट, हाँ, मैंने अपने पिता की दैवीय धार्मिक गतिविधियों में शिव के महत्व को ना समझने की ऊपरी अपरिपक्वता का अपरिपक्वता के कारण सती के रूप में अपने अवतार को त्याग दिया था। मतलब सती की पिता महादेव शिव की आ, महत्व समझने के लिए तैयार नहीं थे। वो जैसे कि अपरिपक्वता, मतलब हाफ नॉलेज, पूरी तरह से समझने की इच्छा भी नहीं रखते थे और समझना ही नहीं चाहते थे। इस कारण पिता अपने पति को समझने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी स्पिरिचुअलिटी, जो आध्यात्मिकता के तौर पर शिवजी कितना महान थे, उनकी ग्रेटनेस को इनकी पिता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो उस क्लास तक उन्होंने पढ़ा नहीं। जैसे कि स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा क्लासेस होते हैं ना, आध्यात्मिकता में भी स्टेजेस होते हैं। सिर्फ मंत्र पठन, पूजा विधि, ये एक लेवल है। उसके बाद आराधना, उसके बाद ध्यान, उसके बाद आत्मस्थिति, ऐसा स्टेजेस होते हैं। तो पिता उस लेवल के पति हायर लेवल के मास्टर थे, पिता उतने हाई लेवल के मास्टर नहीं थे। इसीलिए महादेव को, शिव को स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं थे। ये असमंजस को सती देवी सहन नहीं कर पाई, इसीलिए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दी। ये कह रही है खुद, वही सती देवी ही कह रही है। इतना ही नहीं, वो डिटेल में एक्सप्लेन भी करती है। माता हमको
कहती है विभिन्न प्रकार के परास्थातकों का आवाहन उस गतिविधि का एक अनिवार्य हिस्सा था। जो दक्ष यज्ञ, वो जो यज्ञ में ये सब हुआ था ना, वो उसका प्रोसेस ये था कि तरह तरह की मास्टर्स को आवाहन करना उस प्रोग्राम की मोटो थी हमारी भाषा में। तो तरह तरह के मास्टर्स को आवाहन करना उस प्रोग्राम की मोटो थी। तो जबकि सभी इसे मंत्र उच्चारण के माध्यम से कर रहे थे। तो आवाहन करना मतलब मंत्रों से आवाहन करते हैं। अगर अग्निदेव को आवाहन करना है तो उनका एक मंत्र होती है, उसका जाप करते 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 ऐसा कुछ प्रोसेस होती है, इतनी बार करना है, इस मंत्र का जाप करना है, ऐसा कुछ प्रोसेस होती है। तो उस प्रोसेस में वो देवताओं का आवाहन कर रहे थे, मंत्र से आवाहन कर रहे थे। तो मैंने जोर देकर कहा कि वे उन सभी मास्टर्स के समूह को ध्यान के माध्यम से बुलाए। वो लोग मंत्र का उच्चारण करके उनको इनवाइट कर रहे हैं। सती देवी ध्यान के माध्यम से, मतलब ग्रुप मेडिटेशन करके हम ध्यान के माध्यम से भी इस मास्टर्स को इनवाइट कर सकते हैं, आप ऐसा ही कीजिए। ये सती देवी का राय था, रिक्वेस्ट था। ठीक है। ऐसे साधना ऐसे साधनों से ना केवल मास्टर्स अवतारित होते हैं, बल्कि हमारे उन्हें बुलाने के सही तरीके से वे प्रसन्न भी होते हैं। तो क्यों ऐसा ही क्यों बुलानी चाहिए, ऐसा ही आमंत्रित क्यों करनी चाहिए, उसके लिए ये एक रीजन भी दे रहे हैं। ऐसा ध्यान के माध्यम से मास्टर्स को आमंत्रित करना, इनवाइट करने से, ये इनवाइट करना आसान है। मास्टर्स आसानी से अवतरित होते हैं, वो आते हैं, मतलब प्रकट होते हैं। इतना ही नहीं, इस मार्ग से उनको हम आमंत्रित करते हैं, मतलब इनवाइट करते हैं, तो वो प्रसन्न भी हो जाते हैं, दे फील हैप्पी, उन्हें खुशी होती है। तो इसीलिए आप ऐसा करो। ये सती देवी का रिक्वेस्ट था। मैंने अपने को पिता को 100 अलग अलग तरीकों से बताया कि केवल ध्यान और आत्म समझ ही ऐसे इससे ही इससे लिए आवश्यक उपकरण है। तो उन्होंने अपने पिताजी को कन्विंस करने के लिए बहुत तरीके, मतलब तरह तरह से, जब हम अपने बात को किसी और से हाँ करवाने के लिए हम बहुत कन्विंस करते हैं उनको। वो ये ऐसा है, इसका लाभ ऐसा है, ये करना इतना आसान है, मंत्र से नहीं, अभी मंत्र से ऊपर है ध्यान, तो आप ध्यान से भी बुला सकते हैं। ऐसा उन्होंने बहुत ट्राई किया था अपने पिताजी को मनाने के लिए, इस माध्यम से आप बुलाओ, ऐसा तरह तरह की आ, क्योंकि ये आत्मा है, आत्म तत्व है, ये ऐसा मास्टर्स आते हैं, ये जो सच है वही वो बता रही है। तो क्या हुआ, लेकिन वह मूर्ख थे, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हम ना इस सिचुएशन को हमारे जिंदगी में हर रोज घटते हुए सिचुएशन से कंपेयर कर सकते हैं। ध्यान में आने से पहले बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग मी, मेरे साथ मुझको मिलाकर, हम मैं नॉन वेजिटेरियन थी, नॉन वेज खाती थी। ध्यान में आने के बाद सच्चाई ये हिंसा है, हमें कोई हक नहीं बनती, ये जानने के बाद मैंने नॉन वेजिटेरियन छोड़ दिया, वेजिटेरियन बन गई। तो अब मेरी दृष्टि में
मेरी नजरिया में वेजिटेरियन ठीक काम, नॉन वेजिटेरियन हिंसा, वेजिटेरियन अहिंसा, नॉन वेजिटेरियन हिंसा। लेकिन मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन हिंसा जानने के बाद भी मानते ही नहीं है, बस उनको खाना है तो खाते हैं। तो मेरी नजरिया में वो लोग गलत कर रहे हैं, उनकी नजरिया में वो सही है। मैं कितना भी उनको समझाने की प्रयास करूं, जिस शब्दों से, जिस वचनों से, जिस सच्चाई से मैं बदल गई, उसी सच्चाई उनको बार बार समझाने की प्रयास करती हूँ, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। है कि नहीं? ऐसा सिचुएशन हमारी जिंदगी में हर रोज आती है। बच्चों को कहते हैं, फैमिली मेंबर्स को कहते हैं, फ्रेंड्स को कहते हैं, ध्यान करो, नॉनवेज मत खाओ, ये हिंसा है, उसका फल भुगतना पड़ेगा, वो बहुत पीड़ा से गुजरती है वो जानवर। ये सब कुछ हम कहते हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। सेम ऐसा ही सिचुएशन सती देवी और उनकी पिता के बीच हो रही थी। ध्यान अति उत्तम है, उनसे आप आमंत्रित कीजिए, और दक्ष प्रजापति को मंत्र उच्चारण से ही मैं अपना काम करूंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें वही तक पता है, उससे आगे भी कुछ है, वो मानने के लिए नहीं तैयार नहीं थे, इसीलिए उनको पता नहीं था। तो उनकी नजरिया में वो करेक्ट, इनकी नजरिया में ये करेक्ट। तो ये थी वहां डिस्कशन। उसके बाद वो मूर्ख थे, नहीं मान रहे थे। मैं एक ध्यानी के रूप में अपमानित होने के लिए ही अपने पिता के घर पहुंची। मतलब उनको पता था ये सती देवी ध्यानी बन गई। ध्यानी इसीलिए उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे उनकी पिताजी दक्ष प्रजापति। उसको पता था अगर ये उनके मायके चलेगी तो वो अपमानित होगी, वो लोग इनको इंसल्ट करेंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे, ये सब कुछ उनको पता था। पता होने के बावजूद वो गई थी। उन्होंने मुझसे कहा, सती देवी की पिताजी का शब्द, निकल जाओ, इस धार्मिक गतिविधि के लिए ध्यानियों की आवश्यकता नहीं है, यह केवल सामान्य सामाजिक लोगों के लिए है, ना कि उन लोगों के लिए जो ध्यान करते हैं और ध्यान के बारे में बात करते हैं। ये दक्ष प्रजापति की शब्द। ये धार्मिक लोग, मतलब जो पूजा पाठ मंत्र उच्चारण ये सब करते हैं, उनके लिए ये आयोजन है, ना कि ध्यानियों के लिए। तू ध्यानी है, तू यहाँ टिक नहीं पाएगी, चले जा यहां से। ध्यानियों के लिए भी नहीं है, ध्यानियों की बात सुनने के लिए भी हम तैयार नहीं हैं। हम आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे कि एक वर्ग जैसा बन गई पूजा पाठ और मंत्र उच्चारण, ये धर्म, ये काम, ये इस तरह की प्रोसेस रिचुअल्स को मानने वाले लोग अलग, ध्यान करने वाले लोग अलग। तो तुम्हारे लिए नहीं है, तू चली जा। बहुत कठिन तरीके से वो बोलते हैं। मैंने कहा, अभी सती देवी, कृपया कम से कम यह समझने की कोशिश करे कि भले ही मैं गलत हूं, ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं जानती, मेरे पति और उनके साथ अन्य सभी गलत नहीं हो सकते। वे सभी इतने खुश और इतने शांत क्यों हैं? यह ध्यान के ही परिणाम है। अच्छा बाबा, आप एक क्षण के लिए सोचते हैं कि मैं गलत हूं, मुझे ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं गलत हूं। लेकिन मेरे पति और उनके साथी जो लोग ध्यान करते हैं, वो सब भी गलत नहीं हो सकते।
वो ध्यान भी कर रहे हैं, वो खुश भी हैं और शांति भी से भी हैं। हमसे अधिक शांति से वो लोग हैं। एटलीस्ट इस बात से तो मान जाइए। ऐसा सती देवी रिक्वेस्ट कर रही है अपनी पिताजी का। लेकिन मैं उन्हें मना नहीं पाई। जितना भी जोर डालो वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, उनकी पिताजी और जो लोग वहां प्रस्तुत थे वो। तो यहाँ डिस्कशन किसके बारे में है? मंत्रोच्चारण और धार्मिक विधि एक तरफ, ध्यान और ध्यान से भी हम वही काम आसानी से कर सकते हैं एक तरफ। तो डिस्कशन इन दोनों के बीच हो रही थी। मैं गुस्से से और असफलता की भावनाओं से इतनी भर गई कि मैंने उनसे कहा, असफलता, फेल्योर, जब हमारी बात बनती नहीं है, मतलब हम जितना भी समझाने की प्रयास करते हैं और सामने वाले लोग मानने के लिए बिल्कुल भी नहीं तैयार नहीं होते, हम असफलता की भावना को बढ़ावा देते हैं। फेल्योर, मैं फेल हो गई, मना नहीं पाई। तब क्या आती है? गुस्सा आती है। गुस्से गुस्सा क्रोध में बदल जाती है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं गुस्से और असफलता की भावनाओं से इतनी भर गई कि मैंने उनसे कहा, मैं अभी भी साबित कर सकती हूं कि ध्यान और आत्म समझ मेरे विकास के लिए आवश्यक उपकरण है। मैं इतनी विकसित हो गई, मतलब इतनी एक्सपैंड हो गई, ध्यान और आत्मविकसन, आत्मज्ञान, इन दोनों की वजह से ही मैं इतनी विकसित हुई। अब भी मैं प्रूव कर सकती हूं। तो जब हमें ना, मैं फेल हो गई, मैं असफल हो गई, तब हम क्या करते हैं? प्रूव करने के लिए तैयार हो जाते हैं, खुद को दांव पे लगाते हैं, है कि नहीं? मैं प्रूव करूंगी। हम आसान भाषा में कहें तो गारंटी वारंटी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, है कि नहीं? तो यहां सती देवी भी वही काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, उनकी पिताजी, यदि ऐसा है, मुझे सबके सामने दिखाओ कि तुम अपने भौतिक तत्वों का एक भी अंश छोड़े बिना मर सकती है। बड़ा सा बड़ा चैलेंज दे दिया था, क्योंकि कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, प्रूव करने के लिए तैयार हूं, ये सती देवी का चैलेंज था। तो दक्ष प्रजापति ने क्या कहा? भौतिक तौर पे, मतलब शारीरिक रूप में कुछ भी ना छोड़ के बिना, कुछ भी ना छोड़े बिना तू मर सकती है क्या? दिखा। ये चैलेंज उन्होंने अपनी पुत्री को दिया था। मैंने अपने क्रोध और असफलता की भावना के माध्यम से अपनी शरीर, अपनी सारी आंतरिक ऊर्जा एकत्र की। एक सेंटेंस के पहले गुस्सा था, एक सेंटेंस के बाद क्रोध में बदल गई, गुस्सा क्रोध में बदल गई असफलता की वजह से। तो इन्होंने अपनी ध्यान की शक्ति, ऊर्जा, सारे फ्रीक्वेंसी को, सारे एनर्जीज को एक किया, मतलब एक साथ किया और सारी आंतरिक ऊर्जा एकत्र की। जिस शरीर में रहती थी उसे जलना ही होगा, ऐसा खुद को सुझाव दिया।
पूरी शक्ति, अपनी साधना की पूरी शक्ति को एकत्र करके जिस शरीर में मैं रह रही हूं, ये सारा शरीर जलकर राख होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने खुद को आदेश दे दिया। जब मैं यह कर रही थी तो मुझे शिव के साथ रहने का आवेग था और उन्हें यह संदेश दिया कि मैं अब शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हूं। तो सती देवी जो चैलेंज उनके पिताजी ने दी, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके ये जो शरीर यहाँ है, ये पूरा शरीर जलकर राख होनी चाहिए, भौतिक रूप में एक भी निशान नहीं होनी चाहिए, ऐसा मर सकती है क्या? ये दक्ष प्रजापति का चैलेंज था। इस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, खुद को संदेशा भी, आदेश भी दे दिया और जल रही थी। तब जाकर उनको शिवजी याद आए, उनके साथ जीना चाहती थी, लेकिन तब विलंब हो गया था। तब उनकी आत्मा महादेव को कांटेक्ट करके ऐसा कह दिया कि मैं भौतिक शरीर में अब नहीं हूं। ये संदेश उनको उन्होंने दे दिया था। संदेश मिलने पर शिव ने तुरंत तीसरी आंख के माध्यम से यह सब महसूस किया, यह सब महसूस किया। मेरे पिता पर क्रोधित हुए और कहा, अब मैं जो तबाही मचाऊंगा वह मेरी ध्यान शक्तियों के माध्यम से है। मैं भी देखता हूं तुम्हें जीवित रहने का कोई अन्य तरीका पता है या नहीं। तो जब ये सब हुआ था, जब ये संदेशा शिवजी को मिला था, उन्होंने अपनी तीसरी आंख मतलब थर्ड आई से क्या हुआ, क्यों ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ, ये सब कुछ उन्होंने देखा। देखने के बाद उनको भी क्रोध आया था, क्योंकि उनकी प्रिय सती अब शारीरिक रूप में नहीं है। अपने शरीर को उन्होंने जलाकर राख कर दिया था इस सिचुएशन की वजह से। उनकी पिता दक्ष प्रजापति की इस चैलेंज के वजह से। तब वो दक्ष प्रजापति को कहते हैं, जो भी तबाही में मचाने वाला हूं, मतलब जो भी डिस्ट्रक्शन में करने वाला हूं, वो भी ध्यान की शक्ति से ही मैं कर रहा हूं। अब तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, ध्यान की शक्ति कितनी होती है, कैसी होती है, तो ये भी एक प्रूफ है, मैं दे दूंगा तुम्हें। और अब उसे कैसे सुधारोगी तू देख ले, सुधारने के लिए तुम्हारे पास कोई और चारा है कि नहीं, तू देख ले। ऐसा महादेव उनको चैलेंज करते हैं और जो भी डिस्ट्रक्शन करना चाहते थे वो डिस्ट्रक्ट कर देते, वो विनाश हो जाता है। और गुस्से में चले गए। ये सब कुछ कहने के बाद वो चले गए। कौन? शिवजी। कुछ साल बाद सच्चाई जानने पर मेरे पिता ने भी ध्यान करना शुरू कर दिया। ये सारी घटना घटने के बाद कुछ साल बाद सती देवी की पिता मतलब दक्ष प्रजापति तब जाकर ध्यान की शक्ति, ध्यान की महत्व को उन्होंने स्वीकार किया और ध्यान करना सीखा। तो इस संघटना से हमें क्या सीखनी चाहिए? क्यों इतनी डिटेल में सती देवी ये सारे संघटना को डायलॉग्स के साथ हमें हमारे सामने रखा है? फेल्योर, असफलता की भावना हमारी अंदर गुस्सा, क्रोध को भर देती है और हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उचित है अनुचित है, मेरी काम है कि नहीं है,
ये नासमझ में हम खुद को नाश कर देते हैं। वहां किसका नाश हुआ था? सती देवी का नाश हुआ था, महादेव का नाश हुआ था। और बहुत वो इस घटना के बाद वो बहुत डीपली अंतर चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो व्यक्ति जिस क्लास में है, मतलब उनकी समझ वहां तक ही है, वो समझने के लिए भी तैयार नहीं है, हट है उनमें, तो हमें उनको समझाने के प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, छोड़ देनी चाहिए। जब उनको समझ आएगा तब वो समझेंगे, जब उनको करने की इच्छा आएगा तब वो करेंगे। हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं अपने दुख दर्द का कारण आप खुद ही हो, कर्म ध्यान करो अपने, इसका, इस सिचुएशन का जो भी रीजन है देखो। बहुत सारे लोग, 100 में 90 लोग स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते। नहीं, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं सही हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ऐसा मानते हैं, खुद को मानते हैं। तो क्या करनी चाहिए? कहना है, कह दिया। वो उसका आचरण करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरी ड्यूटी नहीं है। कहने तक ही मेरी सीमा है, उन पर दबाव नहीं डालनी चाहिए। दबाव डालने से खुद का ही नष्ट होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं माननी चाहिए। वो जो हो वो जो घट गया, कुछ जन्मों के पीछे जो घट गया, उसका कोई रिएक्शन अब नहीं होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी बोलते हैं। अगर हमारे अंदर इस विषय में कोई संशय है तो हम उनके बातों में बह जाएंगे। बहने से क्या होगा? खुद की लर्निंग पीछे पड़ जाएगी। तो इसीलिए कहने तक ही मेरी सीमा है, क्योंकि जो मैंने सीखी है, जो मेरी जिंदगी का सच है, जो मेरी अनुभव है, वो सिर्फ मेरे लिए अनुभव है। वो औरों के लिए अनुभव बनेगी तभी वो मानेंगे। अनुभव बनने के लिए भी उनको एक अवसर लेकर एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए, ट्राई तो करनी चाहिए। ट्राई करने के लिए भी वो उनको मानना चाहिए। ये सब कुछ होने के लिए समय लगेगी। उनको उनका समय देना हमारी ड्यूटी है। दबाव में दबाव नहीं डालनी चाहिए। कुछ लोग ना मानने के लिए तैयार होते हैं, हमें हम हमारे समझ में हम समझ सकते हैं। क्योंकि जब हम कुछ बात कहते हैं इन स्पिरिचुअलिटी के बारे में या ड्रीम्स के बारे में, जो भी है, वो इंटरेस्टेडली बहुत जिज्ञासा से सुनते हैं, मानने के लिए तैयार होते हैं। अरे यार, बहुत सालों से मेरे अंदर ये प्रश्न था, उसका समाधान इनके मुंह से आ रही है। हम समझ सकते हैं, उनके एक्सप्रेशन से, उनके सुनने की इच्छा से हम समझ सकते हैं। ऐसे लोगों को हम एक बार, 2 बार, 3 बार समझा सकते हैं। लेकिन जो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है, सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, उन लोगों पर हमारा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। कहना चाहिए, जोर जबरदस्ती दबाव नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि वो लोग हमें भी भटका देते हैं, डिस्टर्ब कर लेते हैं, तो इसीलिए हमारा ही नष्ट होगा। ये मुझे ऐसा लगा, ये मेरी राय है। ये सारे सती देवी की हिस्सा से मुझे ऐसा लगा। नेक्स्ट, इसके बाद ये सब हो गई, इसके बाद मैंने शिव के साथ रहने और उनके साथ बहुत सी चीजें सीखने के लिए पार्वती अवतार लिया। उसके बाद फिर शिव के साथ जिंदगी, मतलब उनके साथ जीकर बहुत सारे चीजों को सीखने के लिए पार्वती ऐसा एक और जन्म मैंने ली है। सती के निधन के बाद
शिव दुनिया से अलग हो गए थे और गहन ध्यान में थे। पूरे दुनिया से, खुद को दुनिया से अलग करके पूरे डीप मेडिटेशन, बहुत गहरी ध्यान में चले गए थे। मैं शुरू से ही शिव की ओर आकर्षित थी और उनकी पत्नी के रूप में उनके साथ रहना चाहती थी। मेरे पिता इस अवतार में एक ध्यानी थे, इसीलिए इस अवतार में उन्होंने ध्यानी के फैमिली में ही जन्म ली है, ताकि ये बाधाएं उनके लर्निंग जर्नी में ये एक अड़ंग ना बने, एक बाधा ना बने। एक ध्यानी के पुत्री बन गई, वो ध्यानी था। और उनकी इस अवतार में एक ध्यानी थे और इसीलिए स्वचालित रूप से हम सभी ध्यान, सूक्ष्म यात्रा आदि, सॉरी, सूक्ष्म यात्रा, एस्ट्रल ट्रैवल, सूक्ष्म यात्रा आदि के लिए तैयार थे। तो जो जिस ग्रुप में, जिस फैमिली में उन्होंने जन्मा है, वो पिता भी ध्यानी थे, माता भी ध्यानी थे, पूरा फैमिली ध्यानी थे। तो इसीलिए वो साथ में, मतलब ग्रुप मेडिटेशंस करते थे और एस्ट्रल ट्रैवल भी करते थे। ये सब उनकी आसानी से, कोई अड़ंगे नहीं थे, ये नहीं, ये मत करो, वो मत करो, ये सही नहीं है, वो गलत है, ऐसा कोई रोक टोक नहीं थे। उसके बाद जब मैं 15 वर्ष, मतलब 15 इयर्स की थी, मैं अपनी ऊर्जा के माध्यम से कुछ कुछ भी बन सकती थी। इतनी प्रगति के बावजूद शिव मुझे ना पहचानते, ना पहचानते, नहीं स्वीकार करते थे। हालांकि वह हमारे महल में कई बार आए। जब पार्वती को 15 इयर्स, मतलब टीनेज, 15 इयर्स एज आई थी, तब तक अपनी ऊर्जा से, मतलब अपने ध्यान की शक्ति, अपनी ऊर्जा से कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी बना सकती थी, मतलब क्रिएटिविटी कर सकती थी। इतना टैलेंटेड होने के बाद भी, इतना ध्यानी होने के बाद भी, इतनी ऊर्जा होने के बाद भी शिवजी उनको देखते तक नहीं थे, स्वीकार नहीं करते थे, देखते तक नहीं थे, क्योंकि इतन वो शिवजी इनके महल, मतलब हिमवंत, हिमवंत उनकी पिता की नाम हिमवंत है ना, उसके महल में आते थे और जाते थे, लेकिन एक बार भी इनको नहीं देखते थे, स्वीकार भी नहीं करते थे। तो एक दिन मैंने महल को छोड़कर शिव के सामने ध्यान में बैठने व उनके साथ विवाह के लिए उनकी स्वीकृति प्राप्त करने का फैसला किया। एक दिन वो डिसीजन ले ली कि शिव की मंजूरी चाहिए, पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं जाऊंगी उनके पास, उनके सामने बैठूंगी, जो भी साधना वो कर रहे वही वही मैं भी करूंगी, जो भी हो उनसे स्वीकृति ले लूंगी। उन्होंने ठान लिया, महल छोड़कर शिव जी के पास चले गए। मैंने 3 साल तक उस तरह ध्यान किया और उसके बाद ही उनका ध्यान मुझ पर आकर्षित हुआ। 3 साल कठोर ध्यान करने के बाद ही शिवजी का ध्यान पार्वती पर पड़ी थी। उन्होंने कहा कि तब उनको पता चला कि इनकी इच्छा पत्नी के रूप में स्वीकार करना है। तो शिवजी उनके सामने एक बात कहते हैं, बात रखते हैं। आध्यात्मिक रूप से एक निश्चित अवस्था में पहुंचने के बाद मैं एक साधारण पति नहीं हो सकता। जबकि मैं एक शिवजी की स्थिति, स्पिरिचुअल लेवल, आध्यात्मिक लेवल, एक स्थिति तक चले गए, मतलब वो अपग्रेड हो गए। फॉर एग्जाम्पल,
हमारी भाषा में, उन्नति हाइयर लेवल में थे, तो साधारण पति जैसा मैं रह नहीं पाऊंगा। साधारण पति जैसा मैं रह नहीं पाऊंगा, ये इम्पॉसिबल है मुझसे। ये पार्वती के सामने उन्होंने अपनी बारे में, मतलब मैं ऐसा ही हो सकता हूँ इससे, जैसे कि नॉर्मल वाइफ एंड हस्बैंड की तरह, नॉर्मल हस्बैंड की तरह मैं नहीं रह सकता, ये उन्होंने कह दिया। जिस पर मैंने उत्तर दिया, इसका समाधान पार्वती माता दे रही है, मुझे एक साधारण पति की आवश्यकता नहीं है। मुझे एक साधारण पति नहीं चाहिए, मुझे आध्यात्मिक विकास में दिलचस्पी है। जो मुझे लगता है जो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ मिल सकती है। मुझे भी आध्यात्मिकता में दिलचस्पी है। मैं भी एक स्पिरिचुअल मास्टर बनना चाहती हूँ, जो आपसे मिलने के बाद, आपसे, आपके साथ रहते हुए मैं प्राप्त कर सकती हूँ। इस इच्छा से मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। ये पार्वती माता की इच्छा है। तो पति पत्नी, ये रिलेशन में भी सीखने के लिए, बनने के लिए बहुत कुछ होती है। सिर्फ वाइफ एंड हस्बैंड ही की रिलेशन भौतिक स्तर पे, वाइफ ऐसा होनी चाहिए, हस्बैंड ऐसा होनी चाहिए, ये सब ठीक है, लेकिन पति से पत्नी, पत्नी से पति भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज, एक्सेप्टेंस। एक व्यक्ति में हमें जो भी अच्छा नहीं लगता, वो भी हो सकता है। उसको स्वीकारते स्वीकारते हम जैसे भी व्यक्ति को स्वीकार कर पाते हैं, वो उनकी इच्छा है, वो ऐसा ही होंगे। तो मुझे उनसे क्या लेन देन। ऐसी बैलेंस लाने के लिए भी हमें इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, इस तरह हमारा रिश्ता शुरू हुआ और अब भी जारी है। रिश्ता की शुरुआत इस डिसीजन पर हुई थी, साधारण पति की तरह मैं नहीं रह सकता। शिव जी का बात थी, मुझे साधारण पति नहीं चाहिए, मुझे आध्यात्मिकता में दिलचस्पी है, वो आपके साथ मुझे प्राप्त होगी, इसीलिए मुझे आ, आप पति जैसा चाहिए। तो ये डील हुई थी शिवजी और पार्वती के बीच। तब से लेकर आज तक हम ऐसे ही हैं, हमारी बंधन ऐसा ही चल रहा है। हर बंधन में सीखने के लिए कुछ होती है। अगर हम उस नजरिया से देखा जाए, कोई भी बंधन हमें छोटा या बड़ा नहीं होती। हर बंधन में सीखने के लिए बहुत कुछ होती है। हमारी दृष्टि सिर्फ सीखने पर होगी तो कोई भी बंधन या बंधुत्व को हम नहीं छोड़ेंगे, टूटने नहीं देंगे। बस उसी सीमा तक रख पाएंगे, ना ज्यादा ना कम, बस बैलेंस्ड में जी पाएंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। मेरे पास सभी ध्यानियों के लिए एक संदेश है। अभी हमारे लिए संदेश, जितना आप आध्यात्मिक गतिविधियों के शामिल हैं, अपनी दैनिक गतिविधियों में भी उतना ही शामिल हो। मतलब स्पिरिचुअलिटी और पर्सनल लाइफ दोनों को एक साथ निभानी चाहिए। जितना इनमें हो उतना इसमें भी होनी चाहिए। आध्यात्मिक गतिविधि मतलब स्पिरिचुअल लर्निंग जितना इंपॉर्टेंट है, अपनी भौतिक जीवन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दोनों एक साथ
जीनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। तब जब भी स्थिति और समय की मांग होगी, आध्यात्मिक शिक्षा, ज्ञान, समझ समझ स्वतः की स्वतः ही आपके भीतर प्रवाहित हो हो जाएगी। जब हम दोनों को एक्सेप्ट कर पाएंगे, हमारी, एक्सक्यूज मी, सॉरी, जब हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ और फिजिकल लाइफ दोनों को एक समान देख पाएंगे, तब सहज स्वभाव से, नेचुरली, जब 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 समय होगा तब तब देखिए, जब भी स्थिति और समय की मांग होगी, सिचुएशन भी सही है और समय भी है, आध्यात्मिक शिक्षा, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, ज्ञान, समझ स्वतः, ज्ञान और समझ, आध्यात्मिक शिक्षा, ज्ञान और समझ स्वतः ही, मतलब नेचुरली हमारे अंदर उनका प्रवाह होता जाएगा। ये सब सहज स्वभाव से हो जाएगा जब हम अपनी दोनों जिंदगियों को एक्सेप्ट कर पाएंगे, एक फिजिकल लाइफ और दूसरा स्पिरिचुअल लाइफ। दोनों को पूरी तरह से स्वीकारनी चाहिए। मेरी भौतिक जीवन के वजह से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी अटक गई, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की वजह से मेरे भौतिक जीवन में कोई बाधा आ रही है, मतलब हम दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। समान महत्व देनी चाहिए, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ये पार्वती माता की महत्वपूर्ण संदेश है। सिर्फ ध्यान करूं, ये जिंदगी को छोड़ दूं, घर कारोबार को छोड़ दूं, सही नहीं है। सिर्फ घर और कारोबार को पकड़ूं, ध्यान को छोड़ दूं, वो भी सही नहीं है। दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देने से हम दोनों को, दोनों स्थितियों को स्वीकार कर पाएंगे। एक क्षण के लिए भौतिक जिंदगी में उलझना पड़ेगा, दूसरे क्षण में स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअल लर्निंग के में घुसना पड़ेगा। एक ही क्षण दोनों भी कर पाएंगे, तभी हम विश्व से जो भी ज्ञान हमें दिया जा रहा है, हम ले पाएंगे। क्योंकि हमारे दिमाग में ना ये डिस्कशन नहीं होगी, डिस्टरबेंस नहीं होगी, ये सही नहीं, वो गलत, ये इसके वजह से वो रुक गई, उसके वजह से ये रुक गई, ये असमंजस, ये डिस्टरबेंस जब हमारे दिमाग में, मन में, बुद्धि में ये डिस्टरबेंस नहीं होगी, ज्ञान का प्रवाह, ध्यान का प्रवाह, शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, ज्ञान और समझ स्वतः ही आपके भीतर प्रवाहित हो जाएगी। ये सब सहज स्वभाव से होगा, क्योंकि हम रेडी हैं। यहाँ क्षेत्र तैयार है। जब क्षेत्र तैयार है, फल का, पौधों का उगना बहुत आसान है, अपने आप हो जाती है। वैसा ही जब हम अपने दोनों जिंदगी को पूरी तरह से मेंटली, फिजिकली एक्सेप्ट करेंगे, तो ज्ञान का प्रवाह सहज स्वभाव से अपने आप हो जाएगी। तो दोस्तों, आज आप जो है उससे हम कुछ अलग नहीं रहे हैं। मतलब उस टाइम में जब ये सारे सिचुएशंस हुए थे, कुछ क्या कहते हैं, कुछ युगों पहले हुआ था ना ये सारा, जो सती देवी का, ये दक्ष यज्ञ, पार्वती माता का, शिव जी को अपने पति के रूप में पाना, ये सब कुछ बहुत युगों से पहले था। आज आप लोग जैसे थे, जैसे हो, तब हम भी वैसे ही थे। लेकिन आज हम आपकी समझ को देखकर खुश हैं। आपका वर्तमान विकास आपकी भविष्य प्रगति में प्रतिबिंबित करेगा। तो हम ध्यान के प्रति कितना आकर्षित हो रहे हैं, उससे वो लोग खुश हैं।
इसीलिए आपके फ्यूचर भी बहुत प्रकाशित होगा, क्योंकि सिचुएशन को एक्सेप्ट करना आप लोगों ने सीख लिया, तो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ऐसा कहकर शुभ दोपहर अरुणा, गुड आफ्टरनून अरुणा मैडम, ऐसा कहकर पार्वती माता अपना संदेश खत्म की है। तो हमें पार्वती माता की संदेश से 3 लर्निंग तो मिली है। एक, असफलता की भावना हमें कहाँ तक पहुंचाएगी, पहुंचा देगी, चेक करनी चाहिए। दूसरा, फिर वापस जो लर्निंग अधूरा, आधा अधूरा छोड़ दी है, वो कंप्लीट करने के लिए हमें जरूर जन्म लेना पड़ता है, और जन्म लेने के बाद वो आधा अधूरा काम पूरा करना ही पड़ता है। तीसरा, अपनी जो जिंदगी का बहुत बार हमें लगता है कि ये सारे कमाई, घर, कारोबार छोड़ दूं, सिर्फ ध्यान करूं, या अरे बाबा इस जन्म के लिए नहीं, अगले जन्म में ध्यान करूंगी, इस जन्म सिर्फ घर, कारोबार, ये संसार लेकर आई हूं ना, सारे बंधनों को, इस सारे बंधनों को लिपटूंगी। ये दोनों गलत है। दोनों को एक्सेप्ट करनी चाहिए, दोनों को एक समान महत्व देनी चाहिए, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, तभी हम ज्ञान और ध्यान और खुद का विकसन, मतलब एनलाइटनमेंट, या पा पाएंगे, मतलब एक्सपैंड आवर सेल्फ, हम खुद को और एक्सपैंड कर पाएंगे। तो ये 3 लर्निंग मुझे पार्वती माता की संदेश से, मुझे ऐसा लगा कि ये 3 हमें सीखनी चाहिए। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच।